हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीप क्रिएशन। आज मैंने ले लिया है एक टेबल मैट जिसके ऊपर तेल वेल के खूब सारे दाग लगे हुए हैं, जिससे मैं रिजेक्ट कर चुकी थी और अब हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका लेंथ और विड्थ देख लेंगे। लगभग ये दोनों तरफ एक जैसा ही है, बिल्कुल स्क्वायर में है। तो एक तरफ से बस आधा इंच ही ज़्यादा है, तो इसी हिसाब से हम इसे यूज़ करेंगे और जो इसमें पहले कमियां थी उसे थोड़ा सा ठीक भी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी कतरन ली हैं जो सारी की सारी प्लेन हैं। आप इसे प्रिंटेड से भी बना सकते हैं। तो इसे प्रेस कर लेंगे और इसका मैंने एक खांचा बना लिया है। 9.5 इंच का ये दोनों तरफ से है। इसे हमें मार्क कर लेंगे और कट कर लेंगे। तो आपके पास जो भी पट्टियाँ हैं, अगर उसमें से एक पीस भी निकलता है तो आप उसमें से निकाल लीजिए, वो बहुत ही सुंदर लगता है, डिफरेंट कलर आता हुआ। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल छोटा सा पीस है, इसमें से सिर्फ 2 ही पीस निकलेंगे, तो मैं इसे भी निकालूंगी। अगर एक पीस भी निकलेगा तो उसे भी निकालिए, तो आपका ये बहुत ही सुंदर बनकर रेडी होगा। और जो ज़्यादा पीस निकले हैं उन्हें आप थोड़ी दूरी दूरी पर इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए काफ़ी सारे हमारे ये पीस निकल कर रेडी हो गए हैं। अब इसे हम जोड़ लेते हैं एक, क्योंकि ये पीस बिल्कुल बराबर हैं तो आप किसी भी कॉर्नर से किसी भी कॉर्नर को जोड़ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये जुड़ जाएगा। सारे पीसेस को हम पहले 4-4 के सेट में अटैच करेंगे। इसे अटैच करते हुए कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। तो जहाँ पर पिंक कलर आया हुआ है तो आप उसी से मिलता जुलता कलर ना लगाएं। जहाँ पर डार्क कलर है वहाँ पर लाइट के साथ इसे जोड़ें और जहाँ पर लाइट है वहाँ पर डार्क के साथ जोड़ें। तो इस तरह से हम ये पीस तैयार कर लेंगे। हमारा साइज़ था 37 इंच। अगर हम 9-9 इंच के बनाएंगे तो 36 इंच हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इसलिए 9.5 इंच लिया था। तो देखिए इस तरह से ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट चौरस पीस रेडी हो जाएगा। 4 पीस हमने बनाए हैं और इस तरह से इसे अटैच करेंगे। एक साइड से रखते हुए अटैच करेंगे। जो इसके कंगूरे हैं उसे बाहर निकाल दें, क्योंकि नहीं तो सिलाई नहीं हो पाएगी अगर आप कंगूरों पर करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये एक पीस अटैच हो गया। अब दूसरे पीस को रखेंगे, दोनों पीस सीधे रखते हुए, और इसी तरह से हमें बिल्कुल कॉर्नर को मिलाते हुए रखना है। हमने पीस बिल्कुल बराबर कट किए हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर आसानी से अटैच हो जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। और अगर थोड़ा बहुत होता भी है कम ज़्यादा तो आप उसे स्ट्रेच कर सकते हैं, उसमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। और आप देखिए इस तरह से मिलाते हुए कॉर्नर इसे अटैच कर लें, कंप्लीट हो जाएगा। अब जिस तरह से हमने ये 2 पीस अटैच किए हैं इस तरह से सीधा हो जाएगा। बाकी के 2 पीस भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे। देखिए हमारा ये पीस बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये बिल्कुल चौरस है, ये एक तरफ से टेबल के ऊपर हैंग ही नहीं होता था। तो अब इसे हम कंप्लीट करेंगे, अच्छा बनाएंगे। 2 तरफ से हम इसमें इसी तरह की 4-4 की एक पट्टी और जोड़ लेंगे। तो ये मैंने तैयार कर लिया है इस तरह से। लेकिन अगर इसे हम इसी तरह से जोड़ देंगे जैसे हम जोड़ते आ रहे हैं, तो नीचे की तरफ इसमें बेस नहीं है, तो इसका हम बेस अलग से बनाएंगे। तो मैंने ये कपड़ा ले लिया है। आप कोई भी साड़ी का कपड़ा ले सकते हैं या कोई भी जो आपके पास बेकार कपड़ा पड़ा हो, लेकिन वो मजबूत होना चाहिए। इसी साइज़ का हम एक कपड़ा कट कर लेंगे। दोनों तरफ हमें लगाना है तो एक कपड़ा और कट कर लेते हैं दोनों साइड के लिए। तो ये देखिए हमारे 2 पीस कट हो गए हैं। इसे हमें पहले जोड़ लेना है इसके साथ। दोनों पीसेस अंदर की तरफ सीधे रखने हैं और इसे कॉर्नर से स्टिच कर लेना है। बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। जितना भी कपड़ा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आता है उसे आप कट कर दीजिए, क्योंकि जो हमारा ऊपर वाला पीस है उसी साइज़ का हमें ये पीस चाहिए। तो अब इसे प्रेस करेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। और जो हमें दूसरा पीस हमें नीचे वाला चाहिए, अगर छोटा बड़ा होगा तो वो निकल जाएगा। देखिए इसे हमने सिलाई लगा लिया है तो थोड़ा थोड़ा सा पीस अभी और एक्स्ट्रा निकला है। तो आप इसे भी कट कर लीजिए, क्योंकि हम जितना सिलाई नीचे लेंगे उतना ही हमारा ऊपर सिलाई आ जाएगा। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। तो इसे कट कर लेंगे। साइड का भी एक्स्ट्रा है तो उसे भी कट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ले लेंगे ये पीस। तो जो हमें बड़ा करना है, एक साइड पे हम इस तरह से लगाएंगे, उल्टी साइड से इसे लगाएंगे और इसे स्टिच कर लेंगे और फिर सीधी साइड से वापस आएगा ये हमारा जो मेन फैब्रिक है ऊपर वाला। तो इस तरह से पहले देखिए एक तरफ से स्टिच कर लेते हैं। जो स्टिच हमने पहले लगाई हुई है उसी स्टिच पे करेंगे, कंगूरों को बाहर निकाल देंगे और इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारी आसानी से सिलाई लग जाएगी। अगर थोड़ा भी स्ट्रेच कम ज़्यादा होता है, स्ट्रेच करके आप कंप्लीट कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नीचे की तरफ हैंग होना है। अब देखिए ये वाला जो हमारा ऊपर वाला मेन फैब्रिक है इस तरह से आएगा और इसे हमें स्टिच कर लेना है। बराबर करते हुए करना है, कॉर्नर को मिलाते हुए करना है। अब इसमें एक गड़बड़ हो गई, ये दोनों पीस एक जैसे आ गए हैं। मैंने बहुत ध्यान रखा था लेकिन लास्ट में थोड़ा रह गया, कोई बात नहीं है। जब इसको हम डेकोरेट करेंगे तो ये अच्छा लगेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं लगेगा। और देखिए दूसरी तरफ भी ये ऑरेंज से ऑरेंज मैच हो गया है।
क्योंकि ये थोड़े से कपड़े जो ज़्यादा थे वो जगह जगह यूज़ हुए हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा हो जाता है। अब देखिए हमारे पास एक ये बड़ा पीस तैयार हो गया जो चारों तरफ से एक बराबर हैंग होगा। अब इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैंने ये गोटा लिया है, मेरे पास ये गोटा ही रखा हुआ था तो मैंने यही लगा लिया है। जो काफ़ी सारा आपके पास हो, या आप लेस भी लगा सकते हैं। इसे हमें बस कॉर्नर पर रखना है जहाँ जहाँ पर सिलाई आई है, और इसे स्टिच कर लेना है। कहीं पर आपका थोड़ा बहुत जो चौरस है वो इधर उधर हो रहा हो तो आप उसे ठीक भी कर सकते हैं। तो गोटा लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस इसे लगाएंगे कॉर्नर से, इसे आप फोल्ड करते हुए लगाएं। लंबाई और चौड़ाई दोनों साइड में हम इसे लगा लेते हैं। तो ये मैंने लगा लिया है, बहुत ही सुंदर पीस बन रहा है। अब जहाँ पर हमने लंबाई बढ़ाई थी वो कॉर्नर तो इसके फिनिश हैं। जो दूसरी साइड है उसमें देखिए कंगूरे निकले हुए हैं, इसे भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से फिनिश करेंगे। अब अगर आप इसे बैठने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो किसी भी कपड़े से इसकी गोट लगा सकते हैं। और अगर आप इसे मैट के लिए यूज़ कर रहे हैं, टेबल मैट के लिए, तो आप इसे लेस से डेकोरेट कर सकते हैं। चौड़ी लेस लगाएं, मेरे पास यही लेस थी तो मैंने इसे ही लगा दिया है। चौड़ी लेस बहुत ही सुंदर लगेगी। कॉर्नर बनाते हुए इस तरह से इसमें हम चारों साइड अटैच कर लेंगे। कॉर्नर में अच्छी तरह से नीचे तक लेकर आएंगे और इसे पलटते हुए चारों कोने इसी तरह से बना लेंगे। अब छोटी वाली साइड में हमने किनारे पर सिलाई लगाई थी, यहाँ पर सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे जो हमने फोल्ड किया हुआ है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।